तो मंत्रीवर, कल से उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप क्या निर्णय लेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम हाँ हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, आइए विराजिए। हाँ तो गुरुवर और कृष्णदेव राय जी, आप दोनों हमारे समक्ष आ जाएं ताकि हम परीक्षा आरंभ करवा सकें। मंत्रीवर महाराज, प्रतियोगियों को प्रतियोगिता में उपयोग करने वाली वस्तु प्रदान की जाए। जो आज्ञा महाराज। सभी प्रतियोगी एक एक पात्र उठा लें। कटोरे में जल। महाराज, इस जल को ग्रहण करना है? नहीं गुरुवर, परीक्षा मात्र इतनी सी है कि आप सभी को इस पात्र के साथ दरबार की 3 परिक्रमा करनी है। किंतु स्मरण रहे, यदि पात्र से 1 बूंद जल भी गिरा तो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएगा। ये कैसी परीक्षा? इसे तो हम आंखें बंद करके पूर्ण कर लेंगे। मंत्रीवर, आप इस प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक रहेंगे। जिसके भी पात्र से जल गिरा उसे परीक्षा से बाहर कर दीजिएगा। जो आज्ञा महाराज। परीक्षा आरंभ की जाए। 1 2 3 ईश्वर, गुरुवर रुक जाइए, रुक जाइए। गुरुवर, आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्यों स्थान ग्रहण कीजिए? देखिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम दौड़ने के लिए ठीक से तैयार भी नहीं हुए थे। आपने परीक्षा आरंभ कर दी, हमें पुनः अवसर मिलना चाहिए। नहीं गुरुवर, कृपा करके जाइए। नहीं हनी, हम जाइए। नहीं जाएंगे। गुरुवर, हमने कहा जाइए। हम नहीं जाएंगे। गुरुवर, देखिए महाराज, देखिए सभासदों, हमारे साथ अन्याय किया इन्होंने। हम तैयार भी नहीं हुए थे, इन्होंने। ये कहां चले गए? सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं गुरुजी, अगले वर्ष प्रयास कर लीजिएगा, जीत जाएंगे। चुप रहो गधो। गया। शिक्षक महोदय, कृपया। स्वामी जीवानंद जी, ये भी गया। कृपा कर आप अपना स्थान ग्रहण करें।
बहुत अच्छे, हमारे प्रमुख सलाहकार जीतेंगे। हमें क्या थे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, हमें क्या, प्रमुख सलाहकार महोदय ही सफल होंगी और हम चाहते भी यही थे, इसीलिए हम जानबूझकर हारे। हाँ, हम तो जानबूझकर हारे। महाराज, दोनों प्रतियोगियों ने सफलतापूर्वक अपनी परीक्षा को पूर्ण किया है और हमारे विशेष सलाहकार महोदय कृष्णदेव राय जी कार्तिक महोदय से पूर्व अपने स्थान पर पहुंचे हैं। हाँ, धन्यवाद मंत्रीवर। इस परीक्षा के कारण निर्णय लेने का मेरा कठिन कार्य अत्यंत ही सरल हो गया। मैं निर्णय ले चुका हूं। प्रमुख सलाहकार महोदय की। कृपया शांत हो जाएं, सब शांत हो जाएं। तो निर्णय यह है कि हमारे राज्य के सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति हमारे प्रमुख सलाहकार श्री कृष्णदेव राय नहीं हैं। क्या? अपितु कार्तिक महोदय हैं। ये कैसा निर्णय है आपका? परीक्षा के अनुसार प्रमुख सलाहकार महोदय ने कार्तिक महोदय से पूर्व दरबार की 3 परिक्रमा पूरी की, वो भी जल को बिना छलकाए। तो परीक्षा में यही उत्तीर्ण हुए ना? गुरुवर, ये प्रतियोगिता दौड़ की नहीं थी। ये तो राज्य का सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति का चयन करने की थी, जिसमें दोनों उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार दोनों ही राज्य के सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति हुए। नहीं गुरुवर, सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति तो कार्तिक महोदय ही हुए। ये निर्णय अनुचित है। महाराज पंडित रामाकृष्णा, आपका ये निर्णय अनुचित है। क्यों सभासदों, आपको महाराज पंडित रामाकृष्णा का ये निर्णय अनुचित नहीं लगता? बोलिए बोलिए बोलिए। अनुचित है, अनुचित है, सुनिए। अनुचित है, अनुचित है, सुनिए। आपका ये निर्णय अनुचित है, अनुचित है। शांत कृपया करके सब शांत हो जाइए। मुझे तो लगा था कि आप सब मेरे न्याय का सम्मान करेंगे, किंतु आप तो मुझ पर संदेह कर रहे हैं। गुरुवर, मुझे स्पष्टीकरण का एक अवसर तो दे। मैं स्पष्ट करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है पंडित रामाकृष्णा। जी हाँ, पंडित रामाकृष्णा, आप हमारे महाराज नहीं हैं। हमारे महाराज हैं श्री कृष्णदेव राय, जिन्होंने आपको 3 दिवस के लिए महाराज बनाया, और उसी पद का लाभ उठाकर आप हमारे महाराज को लज्जित करना चाहते हैं। मत भूलिए पंडित रामाकृष्णा, ये पद आपको हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ने दिया है, और आप उन्हीं के साथ पक्षपात करना चाहते हैं। गुरुवर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो केवल महाराज के आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से राजा होने के इस उत्तरदायित्व का पालन कर रहा हूँ। गुरुवर, मुझे मेरी बात स्पष्ट करने का एक अवसर तो दे। बहुत उचित अनुचित अवसर दे दिया महाराज ने आपको पंडित रामाकृष्णा। लाभ उठाया उन अवसरों का, अब कोई अवसर नहीं। मत भूलिए आप क्या थे आप तेनाली गांव में, कहां से कहां तक पहुंच गए। किसने दिया ये सब कुछ आपको? हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ने। ये मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये धन दौलत, अष्टदिग्गज का पद, ये सब महाराज श्री कृष्णदेव राय ने दिया आपको, और
हमारे महाराज का अपमान करते हैं। ये महाराज का ही नहीं, समस्त विजयनगर का अपमान है। और जिस दरबार में हमारे महाराज का अपमान होगा, हम उस दरबार में नहीं रुकेंगे। हम अभी इसी समय आपकी इस सभा को समाप्त घोषित करते हैं। सभासदों, उठो और निकलो उस दरबार से जहां हमारे महाराज का अपमान हुआ है। उठो, चलो। रुकिए गुरुवार, हमें महाराज पंडित रामकृष्ण के निर्णय पर कोई संदेह नहीं है। हमें विश्वास है कि इनके इस निर्णय का स्पष्टीकरण इनके पास अवश्य होगा। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें गुरुवर। यदि मेरे कारण आपको कोई भी दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आपने सत्य कहा गुरुवर, मैं ये भूल गया था कि मैं किस अवस्था में तेनाली गांव से यहां आया था। मैं तो ये भी भूल गया कि मैं किस तरह एक सामान्य मनुष्य से इस दरबार का प्रमुख सलाहकार बना, प्रमुख सलाहकार से अष्ट दिग्गज बना। और इस बार तो महाराज की कृपा से विजयनगर का महाराज भी बन गया। ऐसा भाग्य तो शायद ही किसी का हो महाराज, किंतु आपकी कृपा से मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं तो आप जैसा महाराज पाकर धन्य हो गया। किंतु गुरुवर, मुझे उस आसन, इस पदवी और इस मुकुट का कोई मोह नहीं है, क्योंकि यही मेरे महाराज हैं और सदैव रहेंगे। इसलिए मैं कभी भी इनके साथ कोई पक्षपात नहीं कर सकता। किसान कार्तिक सदैव ईश्वर का नाम जपता रहता है। परिक्रमा के समय जब स्वामी जीवानंद ने अपनी माला अपनी कलाई पर बांध ली थी और शिक्षक सरस्वती चंद्र ने आकाश में देखकर ईश्वर को स्मरण करना बंद कर दिया था, तब भी किसान कार्तिक ईश्वर को स्मरण कर रहा था। परीक्षा के समय भी इसने पूरे ध्यान से पात्र में से एक बूंद जल की गिरने नहीं दी। महाराज, सामान्य समय में ईश्वर का स्मरण करना सरल होता है, किंतु कार्य करते हुए ईश्वर का चिंतन करना बहुत कठिन होता है। और यदि कोई ऐसा करे तो उससे अधिक धार्मिक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। आप ही बताएं महाराज, ये बात जानते हुए यदि पक्षपाती होकर मैं आपके पक्ष में निर्णय लेता तो ये तो अनुचित ही होता ना। ये तो आपके आदेश की अवहेलना होती, जो मैं कदापि नहीं कर सकता था महाराज। विपरीत परिस्थितियों में भी राजधर्म निभाने की प्रेरणा मुझे सदैव आपसे मिलती है महाराज। राजकोष से विजयनगर के नागरिकों को कम दरों पर ऋण देने के अपने निर्णय को लेकर मैं संदेह में था। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने उचित किया या अनुचित। फिर उस रात्रि जब मैंने आपकी और बड़ी महारानी जी की बातें सुनी तो मुझे साहस मिला। उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज।
पंडित रामकृष्णा, उठ जाइए। हम सोच रहे थे कि उस रात्रि हम और महारानी चिन्ना देवी एकांत में थे, परंतु अब प्रतीत हो रहा है कि उस समय हमारे आवास पर, अर्थात आपके आवास पर कोई और भी था। पंडित रामकृष्णा, क्षमा करें महाराज, उस रात्रि राजमहल में व्यापारियों की कर की समस्या का कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। मेरी बुद्धि कार्य ही नहीं कर रही थी और मेरी बुद्धि केवल मेरे निवास पर ही कार्य करती है महाराज। तो मुझे लगा कि वहां कोई ना कोई उपाय अवश्य सूझेगा। मुझे मां के समक्ष ही मेरी समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ, और उस रात्रि आप भी तो वहां आए थे गुरुवर, महाराज के लिए लड्डू लेकर। आई गुरुवर, इतनी रात गए, कैसे आना हुआ गुरुवर? महाराज, हम अपने निवास पर थे, हमें निद्रा नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो हम बहुत व्याकुल थे। हम व्याकुल थे परंतु समझ नहीं पा रहे थे कि हम व्याकुल क्यों। तो महाराज हमने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमारे परम पूजनीय महाराज श्री कृष्णदेव राय जी को मिष्ठान खाने की इच्छा हुई। हमसे रहा नहीं गया, हम मंडी पहुंचे। मंडी बंद थी महाराज, परंतु महाराज आप तो जानते हैं कि समस्त विजयनगर की प्रजा हमारा बहुत मान सम्मान करती है। हमने एक हलवाई को उठाया, हलवाई उठ गया। हमने कहा लड्डू बनाओ, उसने लड्डू बनाए और लड्डू लेकर हम यहाँ चले आए। धनमन, टोकरी नीचे रखो। जी गुरु जी। क्षमा चाहते गुरुवर, परंतु हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्या है, माता रानी की इच्छा है कि हम एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत करें, तो ये भेंट। धन्यवाद। जैसी आपकी इच्छा महाराज। धनीमनी, टोकरी सर पर रखो। जी गुरु जी। चलो। रुक जाइए गुरुवर। महाराज भोजन का अपमान नहीं करते। मिष्ठान भी खाद्य पदार्थ होता है। गुरुवर, कृपया आप इस मिष्ठान की टोकरी को यहीं रख दीजिए। महारानी चिन्ना देवी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। सत्य कथन है आपके, मिष्ठान भी खाद्य ही होता है। धनमनी, टोकरी रख दो। जी गुरु जी। मैं रखता हूँ टोकरी। मैं रखता हूँ। चल दोनों रखते हैं। ये अच्छा है। चल। धन्यवाद महारानी चिन्ना देवी जी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज, लड्डुओं का सेवन कीजिए। महारानी चिन्ना देवी, क्या आप सत्य कह रही है? ये जी महाराज। अद्भुत। चिन्ना देवी, आइए ना। खाइए आप भी। तो उस रात्रि छुप छुप कर आपने सब कुछ सुन लिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.